बारे में डिस्कस कर रहा था। आज यही बताऊंगा। उससे पहले आप सब लोग का थैंक यू, आप लोग यहाँ पे खड़े हो मुझे मौका दे रहे हैं ये और सुन रहे हैं। सबका थैंक यू। सौरभ का वीडियो बना रहा है और योगेश तो उस दिन बड़ा हो किया, अपने इंट्रोडक्शन में अपने बारे में बताया, अपने मम्मी पापा के बारे में बताया, मेरे बारे में 2 शब्द बोला, तो दिल से आभार योगेश। और भास्कर नहीं आया आज। उस दिन आपके जाने के बाद भास्कर बोला कि चल मैं तेरे को कैच सिखा देता हूँ, कैचिंग। भास्कर तो कहीं ना कहीं उसको लगा कि इसको सिखा देना चाहिए, इसके अंदर की कमी दूर कर देनी चाहिए। एज लाइक एन ब्रदर मेरी कमी दूर करने की कोशिश की। Tiwari also appreciate me by calling me Rancho. Thank you Prince Tiwari। और सबका थैंक यू। और सबसे ज़्यादा थैंक यू सर का, जिनकी वजह से इतना कॉन्फिडेंस। मैं 2 साल पहले जो आया तो मेरी हैबिट्स क्या थी, च्युइंगम चबाते हुए आना, क्लास में एकदम पैर रख के ऐसे करके बैठना। सर चाहते तो वही डिसिप्लिन पिला देते या कि उसी दिन से मना कर देते, पर सर ने कहीं ना कहीं मना नहीं किया। उन्होंने इस चीज़ को समझा कि ये इसका बदतमीजी नहीं, इसकी हैबिट्स है बस। तो थैंक यू सर, नहीं उसी वक्त हीरो पंक्ति निकाल देते, मैं यहाँ खड़े तो हो पाता। थैंक यू फॉर योर काइंड बिहेवियर। सो आई एम गेटिंग ऑन माय पॉइंट विदाउट वेस्टिंग योर टू मच टाइम माइंडसेट। तो कल मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ बुक भी बताई थी, बोला था, मतलब डिस्कस किया था, और कंसंट्रेशन के बारे में बोला। कंसंट्रेशन पावर, इम्पोर्टेंस ऑफ बुक क्या है, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए किताबें बहुत महत्वपूर्ण है। आपका लक्ष्य चाहे कितना भी छोटा हो और चाहे कितना भी बड़ा हो, उसके लिए आपको बुक बहुत हेल्प करती है। मेरे टीचर थे, वो बोला करते थे कि आप बुक से अपने बुक से दोस्ती कर लीजिए, इसके बाद आपको किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तब तो मजाक लगता था कि भैया बुक से काहे दोस्ती करेंगे, नॉन। बट इफ यू ट्राई, अगर आप कोशिश करेंगे तो सच में ऐसा लगेगा, फिर आपको कभी किसी की ज़रूरत नहीं लगेगी, आप अपनी बुक्स में खोए रहेंगे। इस इम्पोर्टेंस ऑफ बुक ये बहुत जरूरी है। कुछ भी चीज़ वो करने के लिए, हासिल करने के लिए बुक्स बहुत हेल्प करती है। और कंसंट्रेशन पावर, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं चौक कर्विंग कर रहा था, तो इतनी दूर आके 6-7 आके गाय रोटी खा गई, मेरे को पता नहीं चला, मैं बना दूसरे व्यक्ति को मेरे को बताना पड़ा। ये क्या है, कंसंट्रेशन पावर। अच्छा, कंसंट्रेशन पावर बहुत होती है, बहुत समझते हैं। जैसे कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, लियोनार्डो विंची, और आपके टेस्ला के पिताजी, क्या नाम है, निकोला टेस्ला। वो लोग क्या कर सकते थे, अलग अलग चीजें दोनों हाथ से लिख सकते थे। कैन यू इमेजिन हाउ पावरफुल दे आर। आप अलग अलग चीजें लिख सकते हो, ये इतनी पावरफुल बात, अलग से थोड़ी आती, मार्क्स से थोड़ी आती, आज के लिए तो वो लिख देते। अब ज़्यादा दूर में जाते हुए अपनी युवा पीढ़ी का एग्जाम्पल देना चाहूँगा, कैरी मिनाटी। अभी वो कुछ दिन पहले कहाँ गया था, आई टेस्ट करवाने डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने पूछा भैया आपकी आंखें इतनी खराब है, अपने पापा के साथ गया था, तो बोला भैया आपकी आंखें इतनी खराब है, आप ऐसा करते क्या? बोला सर मैं गेमिंग करता हूँ। बोला कि डॉक्टर साहब ने बोला कि आप एक साथ कितनी स्क्रीन पे नजर रखते हैं? उसने बोला मैं मैक्सिमम मिनिमम 4 स्क्रीन एक साथ वॉच करता हूँ, और वो चारों स्क्रीन पर क्या है कि सुनता भी हूँ और मॉनिटर करता हूँ, रिस्पॉन्स भी देता हूँ। 4 स्क्रीन पे नजर रखता है लगभग। अब वो 2 हाथ पे लिखने वाली आदत क्या पुरानी होगी, जमाना पुराना होगा। अब वो क्या 4 स्क्रीन पे नजर रखता है इकट्ठे, तो कहीं ना कहीं उसने भी अपने ब्रेन को ट्रेन कर रखा है। कई साल की प्रैक्टिस के बाद वो ऐसे कर पा रहा है। और तो फिर डॉक्टर बोला कि आपको डॉक्टर बर्बाद है। डॉक्टर क्या बोला उसके पापा, आपको डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, जानते हैं कैरी मिनाटी 3-4 करोड़ कमा चुका है ये करते करते, नहीं जानता था डॉक्टर। तो ये कैरी मिनाटी है, और ये हालांकि बहुत कठिन काम नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, मैं कल परसों दिन चौक कर्विंग कर रहा था, वो गणेश वाले, तो क्या ये एक फोन से ईयरफोन लगा के संदीप की वीडियो देख रहा था, संदीप भाई वीडियो देख रहा था, प्लस एक फोन में गणेश जी वाला वो चित्र देख रहा था, और हाथों से
सर्विंग कर रहा था, तो मैं क्या देख कुछ और रहा, सुन कुछ और रहा, कर कुछ और रहा, और लगभग तीनों काम मैंने परफेक्टली डन किए। आप संदीप की वीडियो में से कोई भी आप टॉपिक मुझसे पूछ लीजिए, पूरा मेरे को समझ में आ गया। तो क्या है तीन काम, इसके लिए एक दिन से थोड़ी, अब जैसे सर हिंदी में बताते हैं, मैं सातों साल ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखता हूँ, एक दिन में थोड़ी हुआ। लगभग 9th 10th में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और आज भी कभी कभी ऐसा होता है इतना अटपटा लिख देता हूँ मैं खुद ही नहीं समझ पाता। और क्या है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना भैया, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए लिखता हूँ। और लगभग आज इतनी परफेक्शन आ गई कि समझ जाता हूँ, वो बहुत पहले नहीं। एक दिन में 9, 10, 11, 12 4 साल को और फिर 2 साल 6 साल के बाद नहीं तो परफेक्शन आया है। हर चीज़ क्या जीरो से ही स्टार्ट होती है, कुछ भी कभी 10 पे आपको नहीं मिलेगा, जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, तो तब जाके मैं आज इम्प्रूव कर पा रहा हूँ। अब आप भी छोटी छोटी चीज़ों से ट्राई कर सकते हैं, जैसे अपने टीवी के रिमोट को आंखें बंद करके चलाना, ब्रेन को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप भविष्य को कुछ बड़ा कर पाएंगे। क्योंकि आप ये छोटी सी बुक आपको कुछ नहीं कर पा पाएगी, इस किताब के अलावा दुनिया में बहुत कुछ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग दुनिया को फेस कर पाएंगे, दुनिया के कदम से कदम मिला के चल पाएंगे। तो जैसा क्या है कि अपन ने बोला था कि मेडिकल के पर्चे, मतलब ये दवाई वाले पर्चे आप पढ़ लेते हो, तो ये बहुत सरल होते हैं। इनमें क्या लिखा ही क्या होता है, क्या लिखा है, Zenflex 200, मतलब Zenflex नाम है और 200 क्या है उसकी क्वांटिटी mg, 200 mg की। और इसके बाद जैसे Zenflex है वो बोल दिया 200 mg, बस इंटू कर दिया, मतलब 3 पत्ते चाहिए अपन को। और प्लस अगर एक गोला बना के रात में पी रहा तो सिर्फ एक रात को खाना, सुबह लिख रहा है तो सुबह को खाना, दोपहर लिख रहा है तो दोपहर को, और अगर 2 बना रहा है तो सुबह शाम खानी, 3 बना रहा है तो सुबह शाम रात खानी। इतनी सी बात जाने क्या एक कोई मतलब। और जैसे रिपोर्ट चेक करते हैं, जैसे आप उसमें कितनी लिखे Zenflex लिखे, न्यूज़लाइट लिखे, न्यूज़लाइट का दर्द के लिए गोली होगी, शरीर में किसी भी टाइप का दर्द हो आप न्यूज़लाइट लिखिए। और फिर क्या है लिखो डोलो 650 एक बार, पैरासीटामोल, और एक सिरप। अब जैसे कोई सिरप है तो उसके पहले एसपी लिख देते हैं, SYP बनता है, हाँ SYP है करेक्ट। तो ये सिरप हो गई। अब इसमें ग्लूकोज में किस चीज़ के लिए पर्चे ले जाने की क्या जरूरत है, सब तो याद हो गया। तो ठीक अब जैसे कोई रिपोर्ट भी खानी है, अरे तो लगना चाहिए। अब मैं Zenflex बता देता हूँ, कौन जान पाता है अपने मन से कह रहा है, अच्छा देख क्या रहा है। अब जैसे रिपोर्ट चेक करना बहुत ईजी होता है, हीमोग्लोबिन दिया है, अब ये रिजल्ट है मेरे चेक करने का जो भी आया, और ये क्या है कि नॉर्मल वैल्यू, अगर नॉर्मल वैल्यू कम ज़्यादा है वो कर। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आपको डॉक्टर बन जाओ, ये सिर्फ नॉलेज के लिए, बाकी आपको जाना डॉक्टर के पास है, तो डॉक्टर ने बन जाना कि अगले दिन पता चला ये वो चीज़ होता है। तो चला ये जरूर बात है।